नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी की। तो जैसे ही मैंने एस्ट्रोलॉजी बोला, आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि ये वैदिक की बात करेंगे या लाल किताब एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे। और फिर कौतूहल जागता है, दोनों में क्या समानता है, दोनों के बीच में क्या रहस्य है, क्या अलग है दोनों में जो हमें ज़्यादा बेनिफिट दे जाता है। तो इसकी चर्चा करेंगे आज हम। आप वीडियो पूरा गौर से सुनिए, देखिए और इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। वैदिक ज्योतिष हमारे वेदों से चली आ रही है, सतयुग से चली आ रही है। इसमें हम बात करते हैं काल चक्र की, भचक्र की, जो 360 डिग्री का होता है। इसमें 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। और जातक जिस समय पैदा होता है उस समय ईस्ट हॉराइजन पे जो राशि उदित हो रही होती है उसे उसका लगन कहा जाता है। और उस मोमेंट पे चंद्रमा जिस राशि में होता है उसे उसकी राशि कहा जाता है। और चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो उसका नक्षत्र कहा जाता है। और नक्षत्र जिस ग्रह का होता है उस ग्रह की महादशा से ही जातक का जीवन अनलॉक होता है। और उसमें फिर ग्रहों की स्थिति कहाँ है, कैसे है, आपस में क्या संबंध है, उस हिसाब से उसके फलादेश होते हैं। महादशा अंतर्दशा क्या चल रही है ये उसमें जुड़ता है। और जो आपके ग्रह घूम रहे हैं, जो ग्रह चाल है, साढ़े सती है, ढैया है, उन सबको कंबाइन करते हुए रिजल्ट निकाला जाता है कि समय कैसा जाएगा। लेकिन जो लाल किताब है उसमें हम कुंडली तो वैदिक के हिसाब से ही बनाते हैं, वही कुंडली होती है। लेकिन लाल किताब ये कहती है कि मैं ना तो राशियों में बिलीव करती हूँ, ना नक्षत्रों में बिलीव करती हूँ, वो काल पुरुष में बिलीव करती है। और ये काल पुरुष की कुंडली को पूरा शरीर मान के और ग्रहों के जो मालिक हैं और कारक हैं उनको मान के फलादेश करती है। जैसे कि मान लीजिए हमने जो वैदिक से कुंडली बनाई वो जो है सिंह लगन से बनी। 12 भाव हैं तो 5 लिखा होगा जहां सिंह है, फिर 6, 7, 8 एंटी क्लॉकवाइज 12 तक। लेकिन लाल किताब ये कहती कि मैं तो इसमें मानती नहीं, मैंने तो कुंडली को समुद्र में डुबो दिया, भाव तैरते रहे, ग्रह तैरते रहे, राशियां और नक्षत्र डूब गए। यानी कि जहां 5 लिखा था लाल किताब की कुंडली में जब कन्वर्ट किया तो वहां 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा, कुंडली चाहे किसी भी लगन से बनी हो। और दूसरे भाव में 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा। लाल किताब ये कहती है पहले पक्के घर का मालिक मंगल है और उसका कारक सूर्य है, क्योंकि प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य लगन में होता है। अब जो पहली राशि है वैदिक में वो मेष है और जो है उसका स्वामी मंगल है, कनेक्टिविटी वहीं से आती है। दूसरा पक्का घर लाल किताब का, उसका मालिक तो शुक्र है लेकिन उसका कारक गुरु है। इसी तरह तीसरा पक्का घर जो है उसका जो मालिक है वो बुध है और कारक मंगल है। चौथा पक्का घर है उसका मालिक चंद्रमा है और उसका कारक भी चंद्रमा है, ये माता का घर है। पांचवा पक्का घर इसका मालिक सूर्य है, वही सिंह राशि होती है 5 नंबर की, लेकिन इसका कारक गुरु है, एंड सो ऑन। तो जिस तरह से हमने ये माना कि पहले पक्के घर में जो मंगल का मालिकाना हक है, सूर्य उसका कारक है, अगर ये दोनों वहां बैठे हैं तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही नेतृत्व वाला, बहुत ही प्रभावकारी, बहुत ही मैग्नेटिक होगा। और ऐसा जातक बहुत बड़ा लीडर हो सकता है, अधिकारी हो सकता है, भूमि भवन मालिक, भूमि भवन वाहन के सुख उसको बहुत होंगे। लेकिन अगर पहले पक्के घर में शनि बैठा है तो शनि मंगल और सूर्य दोनों का शत्रु है और ये इन दोनों के प्रभाव को खराब कर देगा, जातक के जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाएगी।
अब लाल किताब इसका उपाय भी बताती है कि आप लाल मुंह बंदरों को गुड़ खिलाइए, या आप जल के अंदर थोड़ा कच्चा दूध और चीनी मिक्स करके लगातार 43 डेज तक वट वृक्ष को की जड़ों में वो जल डालिए, और जो है जो मिट्टी गीली हुई है वहाँ वो माथे पे आप तिलक लगाइए। तो इस तरह से वैदिक के उपाय अलग हैं, लाल किताब के ये उपाय अलग हैं। अब लाल किताब ये कहती है कि पंचम भाव में अगर शुभ का गुरु बैठा है तो ऐसे जातक का उत्थान उसका गुरु करवा देगा या राजा करवा देगा। तो ऐसा बड़ा अद्भुत एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ हैं उनके पंचम भाव में बहुत शुभ का धनु राशि का गुरु है, उनका उत्थान गुरु ने करवा दिया। वो गोरखनाथ जो मठ है उसके महंत भी हैं और आज वो यूपी के मुख्यमंत्री भी हैं। तो ये अद्भुत है। तो इस तरह से जो लाल किताब है वो वैदिक के आगे बढ़ती है। वैदिक को अगर हम साइंस मानते हैं तो लाल किताब उसकी टेक्नोलॉजी है। लाल किताब जो उपायों पे बहुत अच्छा जोर देती है। लाल किताब ये कहती है कि अगर छठे घर में आपके चंद्रमा बैठा है तो ये आपकी बहन का ऋण है। और छठे घर में बैठा चंद्रमा यदि आप जल से संबंधित दान देते हैं, दूध का दान देते हैं, जैसे आजकल गर्मियां हैं, लोग छबील लगवाते हैं जिसमें लोगों को पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं। अगर आपकी कुंडली के छठे पक्के घर में चंद्रमा है और आपने छबील लगा दी तो आपकी बर्बादी निश्चित है। यानी लाल किताब ये कहती है कि जो ग्रह आपके किस आधार पे बैठे हैं, कुंडली में कहाँ बैठे हैं, उस हिसाब से आपको दान पुण्य करना है, नहीं तो नहीं करना है। और लाल किताब ये कहती है अगर आपके पक्के 7वें घर में गुरु आ गया, अब यहाँ मैं डिफरेंस बताता हूँ। वैदिक ये कहती है कि केंद्र भाव में बैठा गुरु कुंडली के 1000 दोषों को दूर करता है, लेकिन लाल किताब ये कहती है कि सप्तम भाव जो केंद्र का भाव है वहां गुरु बैठ गया और आपने अपने घर में मंदिर स्थापित करके पूजा पाठ और अध्यात्म शुरू कर दिया तो ये गुरु आपका इतना कुपित हो जाएगा कि आपको बर्बाद कर देगा। आपने पूजा पाठ नहीं करनी है, जबकि वैदिक तो कहती कि हर हालत में पूजा पाठ करनी है। यहाँ ये डिफरेंस आता है। और उसी तरह गुरु यदि आपकी कुंडली के 10वें भाव में बैठा है तो ये भी केंद्र भाव है। वैदिक के हिसाब से ये कुंडली के 1000 दोषों को दूर कर रहा है, लेकिन 10वां भाव शनि का पक्का घर है और ये कर्म फल दाता है। और यहाँ गुरु आ गया तो ये उसके लिए उसका नीच स्थान है। और यहाँ गुरु आपकी कुंडली में है 10वें भाव में, देखिएगा, और आपने दान पुण्य करना शुरू किया तो लाल किताब ये कहती है कि अगर आपने तरस खा के भूखे को रोटी दे दी तो पुलिस का डंडा आपके सिर पे पड़ेगा। अर्थात आपके अगर 10वें भाव में गुरु है, आपको न्यूट्रल रहना है, ना किसी का बुरा करना है ना किसी का भला करना है। अगर भला किया तो आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटना ही टूटना है। और मेरे पास हजारों कुंडलियां ऐसी आई हैं जिनकी बड़ी भारी समस्याएं थी। वो कहते पंडित जी हम तो लोगों का भला करते रहते हैं, भंडारे लगाते रहते हैं और हमारे पे झूठे केस बन गए हैं, कोर्ट केस हो गए हैं, अंदर भी होके आए हैं। तो भाई कुंडली में 10वें भाव में गुरु बैठा है, मना किया है किसी का भला नहीं करना, आपके साथ वही हो रहा है, तो आप इससे सावधान रहें। तो लाल किताब और वैदिक का ये चमत्कार है। लाल किताब ये कहती है कि अगर आपके एकादश भाव में राहु बैठा है तो आपका गुरु बर्बाद, ये कोरिलेशन बताती है। जबकि वैदिक ये कहती है कि 11वें में लाभ स्थान में बैठा जो आपका राहु है आपको बहुत फायदे देगा। उसी तरह अगर केतु एकादश में 11वें भाव में लाभ भाव में बैठा है तो आपका चंद्र बर्बाद, यानी आपकी माता दुखी रहेगी। तो इस तरह से ये दोनों एस्ट्रोलॉजी में बहुत जो है अंतर आता है और दोनों को जब कंबाइन करके हम रिजल्ट लेते हैं तो वंडरफुल प्रेडिक्शंस आती हैं। और कर्म फल पे तो पूरा का पूरा जोर है। आपको लाल किताब ये कहती सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें,
किसी की झूठी गवाही ना दें, अपने कर्म अच्छे रखें। और अगर आपने कर्म बुरे किए तो सारी जिंदगी आपकी गरीबी में, कंगाली में संघर्ष करते हुए बीत जाएगी। जैसे कि हम देखते हैं कि हम एटीएम में जाते हैं और लोग अपना कार्ड है वो स्वाइप करते हैं, अपना पासवर्ड डालते हैं। तो आपने मान लीजिए 30,000 रुपये निकालना है, आपने डाला, आपका फटाफट निकल गया, उसमें से खट खट आवाज आई, 30,000 रुपये आप गिन लीजिए। दूसरा आता है, वो डालता है, उसने 2,000 ही निकालना है, लेकिन उसके स्क्रीन पे मैसेज आ जाता है, सॉरी इनसफिशिएंट बैलेंस, क्योंकि उसके खाते में पैसा था ही नहीं। उसी तरह से आप अगर कर्मफल अच्छे हैं, आपके पिछले जन्मों का आप लेखा जोखा अच्छा लेके आए हैं, आपके जीवन में जो सफलताएं मिलेंगी, आपके पास धन होगा, सुख संपत्ति होगी, और आप जहां भी कार्ड डालेंगे वो आपका जो है एक्सेप्ट होता चला जाएगा। लेकिन पिछले जन्मों के कर्म आपके बुरे हैं, आप ऋण लेके आए हैं तरह तरह के, आप चुकता करते रह जाएंगे, आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। तो अपने कर्मों को अच्छा रखें। और ये वैदिक और लाल किताब के बेसिक मैंने डिफरेंस आपको बता दिए हैं। आप अपनी पूरी जानकारी करने के लिए कि आपकी कुंडली में क्या भेद हैं, किसी अच्छी ज्योतिषी से मिलके और उसका विवेचन करा के, उपाय समझ के फिर आप ये उपाय करें। वरना जैसा मैंने बताया, आपके छठे चंद्रमा है, आपने छबील लगा दी, आपकी बर्बादी निश्चित है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं और इसका लाभ लें। जय श्री राम।